वेलकम बैक इंग्लिश लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और किस सिनेरियो में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जिसका पहला यूज़ होगा वो होगा एक्शंस एंड इवेंट, यानी कि वो एक्शन और इवेंट जो कि कंप्लीटेड हैं और नो लॉन्गर ट्रू इन द प्रेजेंट, लाइक करंटली जो हैं वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। जो आपके इवेंट्स या एक्शंस हैं जो पास्ट में कहीं ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस जो है आपका यूज़ होगा। इनकी डिटेल एग्जांपल जो है हम आगे चल के अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड यूज़ क्या है कि वो सारे आपकी एक्टिविटीज़ जो हमने बतानी हो या इंडिकेट करनी हो कि वो पास्ट में हो चुकी हैं, लेकिन हमने ये भी बताना हो कि वो पास्ट में कब परफॉर्म हुई हैं। लाइक हम अगर उसको टाइम के साथ रिलेट कर दें तो उस केस में भी हम की जो टेंस यूज़ करेंगे वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। अब हम ये देखते हैं कि पास्ट है क्या। पास्ट जो है वो आपका ये भी हो सकता है लाइक 3 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, बिफोर 3 डेज़, लास्ट वीकेंड, ऑन इंडिपेंडेंस डे। ये सब आपके वो हैं पास्ट हैं। लाइक ये सब वो हैं जो आपके पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं या पास्ट का टाइम ड्यूरेशन या टाइम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ने से पहले हम आगे कंटिन्यू करने से पहले ये देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपको लगता होगा यूज़ कर सकते हैं और सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने ये देखना है वो आपके सिनेरियो यानी कि वो एक्टिविटी जो पास्ट में हुई है और करंटली नहीं हो रही, ठीक है, उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, सिंपल पास्ट। और उसके अलावा वो एक्टिविटी जो आपके पास में कंप्लीट हो चुकी है लेकिन हम उसमें एग्जैक्ट बताते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन में या किस टाइम पर एक्टिविटी जो है परफॉर्म हुई थी, तो उसके लिए भी आपने सिंपल पास्ट को ही फॉलो करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो नहीं करना। ठीक है, इस प्रेजेंट परफेक्ट की जो डिटेल वीडियो है वो आप प्रीवियस वीडियो जो है उसमें जाकर उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली कि सिंपल पास्ट टेंस जो है उसे आपने कैसे बनाना है या फिर आप किस तरह से ये इसका रोल क्या है। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है तो उसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें बेसिकली जो आपका मेन वर्ब होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट, आप रूल देखें इसका, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट यानी डूअर। डूअर वो होता है जो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसे हम डूअर कहते हैं। सब्जेक्ट यानी डूअर, पास्ट वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस टाइम रेफरेंस, यानी कि हमने बताना है किस टाइम पर, लाइक लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मंडे या फिर ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वी स्टडीड हार्ड फॉर एग्ज़ाम। लाइक एग्ज़ाम वो एक्टिविटी थी जो आपकी ख़त्म हो चुकी है और इसमें आपने अपनी बहुत मेहनत की। तो इसके लिए जब हम ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश तो वो कुछ इस तरह से होगी कि हमने इम्तिहान के लिए बहुत पढ़ा। ठीक है, लाइक ये वो एक्टिविटी है जो पास्ट में थी, कंप्लीटेड है क्योंकि एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है, आप पढ़ चुके हो। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि किन किन सेंटेंसेस को में हम ये यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको उर्दू या हिंदी में ये कहा जाता है कि मैंने ये काम किया था या मैंने ये काम किया, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम कौन सा यूज़ करेंगे टेंस, वो होगा सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेन अराइव्ड लेट लास्ट नाइट। पिछली रात या गुज़िश्ता रात ट्रेन लेट आई थी। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है, लास्ट नाइट का रेफरेंस भी है यानी किस टाइम पे परफॉर्म हुई है और ये अब कंप्लीटेड है, लाइक ट्रेन आ चुकी है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे द ट्रेन अराइव्ड। अराइव्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अराइव की सेकेंड फॉर्म जो है वो है अराइव्ड। आपका ट्रेन जो है वो बेसिकली आपका सब्जेक्ट की डूअर हो गया, अराइव्ड, अराइव यानी पहुंची, लेट देर से, लास्ट नाइट टाइम यानी कि पिछली रात। अब हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसका रूल क्या होगा। तो रूल इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले डूअर यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर आप यूज़ करेंगे डिड। डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे डिडंट यानी डिड नॉट। देन बेस वर्ब एंड टाइम रेफरेंस। बेस वर्ब इसमें आपकी क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी डू की जगह हम डिड यूज़ कर चुके हैं, तो आपका जो बेस वर्ब होगा यानी कि जो आपकी एक्टिविटी है वो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करनी। ठीक है, जब आपका सिंपल सेंटेंस था जिसमें आप कुछ बता रहे थे या जवाब दे रहे थे और वो पॉजिटिव था, तो उसमें आपने क्या करना था, आपने डूअर
और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी। अब ये नेगेटिव है, लाइक आप आंसर कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव में, ना में, तो उसमें क्या होगा, डूअर, डिडेंट यानी डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी डिडेंट स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, हमने इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ा। ठीक है, ये वो एक्टिविटी है जो पास्ट में हो चुकी है, अब करंटली नहीं हो रही, और ये नेगेटिव में है, तो हम इसको करेंगे वी यानी हम यानी डूअर, डिड नॉट यानी नहीं पढ़ा, स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स। ठीक है, हमने इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर स्टडीज नहीं आया, क्या है, यह स्टडी। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। द ट्रेन डिडंट अराइव ऑन द टाइम लास्ट नाइट। द ट्रेन आपका सब्जेक्ट हो गया, डिडेंट अराइव यानी कि नहीं आई, अराइव हमने अराइव्ड नहीं यूज़ किया क्योंकि आपका डिडेंट आ गया है, तो डिड नॉट के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है यानी अराइव। ऑन टाइम लास्ट नाइट, लाइक पिछली रात या गुज़िश्ता रात ट्रेन जो है वो वक्त पर नहीं पहुँची। अब हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट को अपने क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे पूछना है या कैसे यूज़ किया जा सकता है इस टेंस को। फॉर्मूला ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, यूज़ डिड, सब्जेक्ट यानी डूअर, बेस वर्ब, अब ऑलरेडी डिड यूज़ कर लिया है तो बेस वर्ब आपका क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टाइम। लेट्स सी एन एग्जांपल। डिड ही गो टू द मार्केट येस्टरडे, क्या वो कल बाजार गया, यानी ये वो एक्टिविटी है जो कल हुई। अब इसका आंसर है, क्वेश्चन आपसे किया गया है क्या ये एक्टिविटी कल हुई, ठीक है, या डूअर ने ये काम कल किया। ठीक है, डिड ही गो टू द मार्केट येस्टरडे, येस्टरडे इसमें हमने सिंपल पास्ट इसलिए यूज़ किया है, इसमें टाइम का जो है रेफरेंस यूज़ किया गया है, आपको बताया गया है कि एक्टिविटी कब हुई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं येस्टरडे यानी कल। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। डिड वी स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, क्या हमने इम्तिहान के लिए पढ़ा। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है पास्ट के बारे में, एक्टिविटी जो है वो ऑलरेडी हुई या ना हुई, वो उसका जो है वो पास्ट से रिलेटेड है, लाइक करंटली ये काम नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया है, डिड, फिर डूअर यानी वी, स्टडी आपकी बेस वर्ब है, थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ की, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए। अब हम ग्राफिकली को देखते हैं कि द सिंपल पास्ट टेंस जो है वो कहाँ पर और किस तरह से यूज़ करता है। लाइक आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना आप टाइम रेफरेंस को रिप्रेजेंट करती है, जो आपकी लेफ़्ट साइड है वो इंडिकेट कर रही है पास्ट को, जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है दैट इज़ द करंट टाइम, और आपकी जो राइट साइड है वो इंडिकेट कर रही है फ्यूचर को। वी यूज़ द सिंपल पास्ट टू इंडिकेट एग्जैक्टली व्हेन एन एक्शन और इवेंट टुक प्लेस इन द पास्ट। लाइक हमने पता है कि कोई एक्शन था जो हो चुका है पास्ट में और वो अब करंटली नहीं हो रहा, तो देखिए आपका जो क्रॉस है वो आपको पास्ट में इंडिकेट हो रहा है और वो प्रेजेंट में नहीं है, इसका मतलब है कि एक्टिविटी जो है वो पास्ट तक ही थी। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। आई विजिटेड माई सिस्टर येस्टरडे, देखिए आई डूअर यानी सब्जेक्ट, विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड, माई सिस्टर येस्टरडे, यहाँ पर हमने टाइम भी बता दिया कि एक्टिविटी पास्ट में कब हुई, येस्टरडे यानी कल हुई। आई विजिटेड माई सिस्टर येस्टरडे, मैंने अपनी बहन को कल उसके घर गई या उससे मिलने गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। वी वेंट आउट टू डिनर लास्ट नाइट, लाइक लास्ट नाइट कब, पास्ट, वी डूअर या सब्जेक्ट, वेंट यानी गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। वी वेंट आउट टू डिनर लास्ट नाइट, हम लास्ट नाइट डिनर के लिए गए। अब सेकेंड यूसेज देखते हैं। द सिंपल पास्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शंस और इवेंट्स दैट आर नाउ completed एंड नो लॉन्गर ट्रू इन द प्रेजेंट। लाइक वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उनमें उनका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है, लाइक वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी हैं, अब प्रेजेंट में वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाती। एग्जाम्पल देखते हैं। आई अटेंडेड MGC इन 1998, आई नो लॉन्गर अटेंड MJC। लाइक MGC जो है वो अटेंड किया गया था कब, 1998 में, लेकिन अब करंटली जो है डूअर यानी कि आई जो है MJC को अटेंड नहीं कर रहे। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ अ मूवी एवरी वीकेंड व्हेन आई वाज अ टीनेजर, लाइक जब मैं टीनेजर था यानी कि जब मैं यंग था तो मैं हर वीकेंड, ठीक है, हर वीकेंड पे मूवी देखता था, लेकिन अब मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता हूँ। आई डोंट सी मूवीज़ वेरी मच एनीमोर। ठीक है, लाइक ये एक्टिविटी थी जो पास्ट में होती थी, हो सकता है हर वीकेंड में होती हो, हैबिचुअल हो, लेकिन अब ये नो लॉन्गर इन यूज़, या फिर अब ये जो है एक्टिविटी करंटली या प्रेजेंट में परफॉर्म नहीं हो रही। तो ऐसे जितने भी आपके टेंसेस होंगे उनके लिए आपने जो यूज़ करना है अपना टेंस वो होगा द सिंपल पास्ट टेंस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। इस तरह से कि आप लाइक अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर या तो येस होगा या नो होगा, तो हम दोनों सिनेरियो देखते हैं कि किस तरह से आप इस टेंस को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए भी और आंसर के लिए भी, पॉजिटिव आंसर हो या नेगेटिव, दोनों के लिए। चलो हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिड ही प्ले फुटबॉल ऑन संडे? क्या उसने संडे को फुटबॉल खेला? राइट की एक्टिविटी है, हो चुकी है और पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर अगर येस होता है तो होगा येस ही प्लेड फुटबॉल ऑन संडे। येस ही डूअर प्लेड, यानी उसने एक्टिविटी परफॉर्म की और इसमें क्या आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, येस ही प्लेड फुटबॉल ऑन संडे। अगर इसका आंसर नो में होता तो होता नो ही डिडंट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। उसने संडे यानी इतवार को फुटबॉल नहीं खेला। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। डिड शी कॉल हर मदर लास्ट नाइट? लास्ट यानी एक्टिविटी कब हुई, लास्ट नाइट, पिछली रात। डिड शी कॉल हर मदर लास्ट नाइट? क्या उसने अपनी माँ को पिछली रात कॉल की? अगर इसका आंसर येस होगा तो इस तरह कह सकते हैं, येस शी कॉल हर मदर लास्ट नाइट। उसने अपनी मदर को लास्ट नाइट कॉल की। शी मतलब डूअर, सब्जेक्ट, वर्ब आपका कॉल की जगह कॉल्ड आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसमें आपने क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अगर आपका आंसर ना था यानी नेगेशन था तो उसमें हम क्या करेंगे, नो शी डिडंट कॉल हर मदर लास्ट नाइट। शी डिडंट, एज पर रूल आपने डिड नॉट ही यूज़ करना है और कॉल्ड नहीं यूज़ होगा, कॉल यूज़ होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिड नॉट यूज़ हो चुका है। हर मदर लास्ट नाइट, नहीं उसने लास्ट नाइट या पिछली रात अपनी माँ को कॉल नहीं की। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपका जो सिंपल पास्ट टेंस है आपने किन सिनेरियोज़ पे यूज़ करना है, इनके रूल्स क्या हैं, और हमने जो एग्जांपल देखी उससे आपको और भी क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से इन सब रूल्स को अप्लाई करके अपनी जो है कन्वर्सेशन में इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं।